बोले बेटा मैं सत्संग सुनता था महात्मा जी का, और जब उठने जाता तो मेरी धोती वहीं झटक देता था, पास में कुछ नहीं लाता था। बोले तूने तो लाया तो तू तो बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब प्रेमियों, हमने जो गुरु महाराज का सत्संग सुना, पल्ला झाड़ सत्संग सुना। संगत जो होता है, संगत इसलिए मिलना जरूरी है कि ये इस काल और माया के नगरी में ये दुनिया है और एक परमार्थ है, लोक और परलोक हमको दोनों सुधारने हैं। तो इसीलिए संगत की जरूरत पड़ी है। बाढ़ का काम करती है, जैसे ये खेत में बोआई कर दी, फसल उग गई, बड़ी हो गई, तो किसान क्या करता है, कोई जानवर अंदर घुसे ना, उसके लिए कुंपन, उसको मराठी में म्हणता कुंपन, उसको बाढ़ मोड़ लगा देता है, कोई जानवर ना जाए, फसल को नुकसान ना करे। तो ये संगत क्या है, ये जब यहाँ इकट्ठा होते हैं एक जगह पर, वहाँ पर दया और ज़्यादा होती है, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। क्यों स्वामी जी महाराज ने कहा था 1997 में कि बच्चा एक समय में आप अपने अपने घर पे सुमिरन ध्यान भजन करो, और एक समय में सम्मिलित सामूहिक रूप में आप सुमिरन ध्यान भजन करो। क्यों कहा, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है प्रेमी। क्यों कि जब हम अपने घर में बैठते हैं और सामूहिक रूप में जब हम सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, उसका माहौल कुछ और होता है, और दया का परिचय का माहौल भी कुछ और होता है। क्योंकि सामूहिक रूप में जब हम एक तार में, एक ही आवाज़, एक ही स्वर में, एक ही समय में गुरु उस मालिक को पुकारते हैं, और सबकी पुकार उस मालिक के दरबार में जाती है, जब मालिक फौरन दया कर देता है। इसलिए सामूहिक का रूप, सामूहिक का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन को न छोड़े, ये भी गुरु का आदेश है। तो जब हमें गुरु महाराज मिले तो हमारे जीवन के अंदर उन्होंने हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव किए, क्योंकि हम मालूम नहीं था ये शरीर किस लिए मिला। तुका मने देह दिले भजना भी न गोमटे। और किसी संत ने कहा सबसे ऊंचा है धन मेरा प्यारा भजन, इसमें सारा तन मन कुर्बान रहेगा। कबीर जी कहते हैं भजन बिना जीवन पशु के समान, जिस घर नहीं है संतों की सेवा, संतों की सेवा, संतों की सेवा, वो घर भूत मशान। भजन बिना जीवन पशु के समान। फिर गुरु महाराज ने हमको बताया कि बच्चा ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, बड़े सौभाग्य से मिला और अनमोल है। 3 वचन गुरु महाराज हर वक्त सत्संग में जब भी बताते थे, बच्चा मनुष्य शरीर अनमोल है, किराए का मकान है, सौभाग्य से मिला है। मगर हम इसी को लेके बैठे थे, यही मेरा रूप है, यही शरीर मैं कुछ हूँ। जब सत्संग में दाखिल किया, चरणों में लगाया, फिर वो प्याली पिलाई गुरु नाम की, विषय विषम ज्वर अति घबरावे, तृष्णा प्यास बढ़ावे, गुरु बिन औषध को न पिलावे। कौन सी औषध? ये हमें भवरोग लगा। एक बार गुरु महाराज ने कहा था, ए बच्चों, जहाँ पे आप नौकरी करते हो वहाँ का सेठ आपको रजा नहीं दे रहा है, तो ऐसा लेटर में लिखो कि हमें भव रोग लग गया, भव रोग की बीमारी लग गई है, उसका इलाज करने हम मथुरा जा रहे हैं, ऐसा लिखो। बोले वो जब आपका सेठ देखेगा तो पढ़ेगा ये भव रोग क्या होता है, उसे पता नहीं, आपको रजा दे देगा। तो प्रेमियों, वो भव रोग की दवा केवल संत सदगुरु के पास होती है। अब संत सदगुरु, गुरु महाराज ने कहा, हे बच्चा, तुम अगर दाढ़ी बढ़ा लोगे, जटा बढ़ा लोगे, उसको साधु कहोगे? जिसने अपने लक्ष्य को साध लिया, जीते जी इस परम आत्मा को परमात्मा से मिला लिया, आवागमन एक चक्कर से जिसका छुटकारा हो गया, वो साधु है। सबको साधु नहीं कहा गया। जटा बढ़ा लिया, अस्वल को तो बड़े बड़े बाल रहते हैं, उसको क्यों भगवान नहीं मिला? भभूत लगा लिए, गधा तो बोले मिट्टी में रेंगता है, क्यों उसको भगवान नहीं मिला?
हे प्रेमियों, ये और कुछ अलग है। तो गुरु महाराज जब हमको हमारे जीवन में मिले तो हमको बताया कि बच्चा ये अनमोल इसलिए है, बड़े भाग से नर्तन पावा, सुई दुर्लभ ग्रंथ गावा, एक एक येऊनी कोटि कोटि फेरा, तेव्हा लागे हा मानवा सवारा, ये संतों ने कहा। तो गुरु महाराज ने अपने भाषा में समझाया, बच्चों मनुष्य शरीर अनमोल, बड़े सौभाग्य से मिला और किराए का मकान। आप बोलेंगे भाई अनमोल का मतलब क्या? अरे पूरी दुनिया की दौलत, धन दौलत हमारे सामने, मेरे सामने रख दो और आप कहो अजय भाई ये पूरे संसार का खजाना मैं दे रहा हूँ, मुझको अपना एक हाथ काट के दे दो। प्रेमियों, अपने दिल पर हाथ रख के कहो, आप उस धन को देखोगे कि आप अपने हाथ को देखोगे? पूरे संसार का खजाना आपके सामने रखा और कहा जा रहा है अपना हाथ एक काट के दे दो, नहीं दोगे आप बताओ, एक हाथ की कीमत पूरे संसार का खजाना आपके सामने रखा जाए तो उसकी कीमत आप चुका नहीं सकते हो, तो ये पूरे शरीर की कीमत क्या है? इसीलिए इसको अनमोल कहा। सौभाग्य से इसलिए मिला कि ये देवता से भी दुर्लभ है, ये देवता को नहीं मिलता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके, देवता भी इसके लिए तरस रहे हैं, इसलिए हम सौभाग्यशाली है और सिरमौर है इस संसार के, और किराए का मकान है। गुरु महाराज ने कह दिया, ये बच्चा ये मनुष्य शरीर को तो अपना समझेगा, तेरा शरीर भी झूठा है। ये संसार सपनों की माया, कोई ना आएगा, पावन है हरि नाम। हरि नाम जो हर मुसीबत को हर लेता है, उसी का नाम हरि नाम। नाम संकीर्तन साधन पैसुके, जडतील पापे जन्मांतरीचे। नाम के साथ जुड़ जाओगे तो आपका संकीर्तन साधन पैसुके, जड़ तीले पापे जन्मांतरीचे। गुरु महाराज ने कहा जब नाम रूपी अग्नि तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी, जन्मांतर के जो तुम्हारे कर्म लदे हो उस पूरे साफ हो जाएंगे। एक बार नाम को अंदर में प्रकट कर लो चिंगारी को। तो ये रक्षाबंधन का पर्व इसलिए पर्व मनाया जाता है, ये रक्षा और बंधन आत्मा को नरक 84 से 4 खान 84 लक्ष्य योनि से अगर बचाना चाहते हो तो उसकी रक्षा कौन करेगा? गुरु ने रक्षा के लिए हमको जो नाम दिया है उसकी रक्षा, यानी नाम के साथ आत्मा को गांठ बांध लो, यानी आत्मा की गांठ नाम के साथ बांध लो। जिस दिन आप नाम आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, गुरु सूक्ष्म रूप में आपको दर्शन दीदार देगा, हमारी 84 खत्म। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब गुरु पर्दे के पीछे चले गए, गुरु तो मिल नहीं रहे हैं, गुरु का दर्शन दीदार नहीं हो रहे। अखिया हरि दर्शन की प्यासी अखिया। जब मीराबाई को प्यास लगी, प्यास ऐसी लगी मेरे प्यारे भाइयों, उसके पति ने गुरु से मिलना बंद कर दिया। समाज वाले गांव वाले नाम रखने लगे मीराबाई को, मगर मीराबाई को आग लगी थी, ना रात और दिन बेचैनी। भव व्याधि बहुत सतावे, सुध बुध सारी भुलावे, गुरु बिन हम औषध को न पिलावे। मीराबाई को चैन नहीं आता था, दिन रात तेरी सेवा में रहूं मैं, भूख लगे ना प्यास लगे ना, तू है सबसे बड़ा, तेरा नाम बड़ा, तेरा पता नहीं लगता, भगवान कहाँ मिलता। ऐसी दशा हो रही मेरे प्यारे भाइयों। मगर उसको प्रीत लगन थी, तड़प थी, तो गुरु ने वहीं आके दर्शन दिया, बेटी मत डर, मैं तेरे पास हूँ, नाम तुझको मैंने दे दिया है, मगर यही तड़प हमेशा के लिए अपने दिल में रखना, तो तेरी आस कभी टूटेगी नहीं, तेरी प्यास में कभी कमी नहीं आएगी। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी हालत मीराबाई जैसी नहीं हो। माम गुरु ने खेल खेला, गुरु ने कहा था बच्चा
मैं एक खेल खेलने जा रहा हूँ, तुम भ्रमित मत होना, आगे ऐसे बाबा आएंगे जय गुरु बनकर अपनी दुकानें लगाएंगे, तुमको भ्रमित करेंगे। तुम भ्रम में मत आना, तुमको मैंने रास्ता दिया है, उस रास्ते पर चलना, नाम मिला है, इधर उधर मत भटकना। अटक भटक छोड़ तेरी भले की कहूँ, गुरु का कहना मान तेरी भले की कहूँ। बहुत सुनाया, फिर हमारा वो सुनाए हुआ ज्ञान कहाँ गया? सत्संग के वचन। गुरु महाराज ने कहा था होश में हवास में सत्संग के वचनों को सुनो, मगर हमने क्या किया? पल्ला झाड़ सत्संग। मथुरा में गए, गुरु महाराज कहते बच्चा रुपए से ₹1.25 बना के जाना। हमने क्या किया? रुपया तो लाया बाप से, घर पे आके उसको चाराना बना दिया। ₹100 नहीं बनाया, जब भी गए बोझा ला के आए, खाली कर बोझा खाली किया नहीं। हम भी उसके गुनहगार हैं। गुरु महाराज कहते थे बच्चा जाओ यहाँ से भजन करो, मगर हमने आके 2 दिन किया, फिर खाड़ा मार दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, देखा एक सेठ था, और एक सेठ किसी महात्मा जी के सत्संग में जाता था। 3 साल हो गए लगातार सत्संग नहीं छोड़ा। अब एक बार देखा बेटे ने कि पिताजी सत्संग में जाते हैं और महात्मा जी पिताजी को क्या सुनाते हैं, चलो। तो एक बार इच्छा हो गई बेटे की सत्संग में जाने की, और कुछ काम के वजह से पिताजी जो सेठ जी थे बाहर गांव चले गए। तो बेटा एक दिन महात्मा जी के सत्संग में गया, और बैठे महात्मा जी ने पहला वाक्य दिया वचन कि आए गए एक अतिथि देवो भवो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, इतना ही सुना। और बेटा आया सत्संग समापन होने से, दुकान थी किराने की, और अपने गल्ले पे बैठ गया, और आटे की बोरियाँ पड़ी थी, और देखा भूखी गाय आ रही है। और महात्मा जी ने कहा दरवाजे पे आए भूखे को भोजन खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। अब गाय भूखी थी, वो बोरी के मुंह में आटा डाल दिया, बोरी में आटा डाल दिया और खाने लगी आटा। अब उतने में देखा पिताजी ने कि बेटे के सामने गाय आटा खा रही है और बेटा कुछ नहीं बोल रहा है। अरे बेटा ये क्या हो गया, तू कहाँ गया था? बोले पिताजी जहाँ आप जाते थे रोज मैं वहाँ गया। तो बोले ये तो बोले उल्टा हो गया, मैं तो 3 साल से जा रहा हूँ सत्संग में, मेरे पर सत्संग का असर नहीं हुआ, मगर तू एक दिन गया तो तेरे पर यह असर। बोले बेटा मैं सत्संग सुनता था महात्मा जी का, और जब उठने जाता तो मेरी धोती वहीं झटक देता था, पास में कुछ नहीं लाता था। बोले तूने तो लाया तो तू तो बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब प्रेमियों, हमने जो गुरु महाराज का सत्संग सुना, पल्ला झाड़ सत्संग सुना, उसमें वो एक 2 खोपड़ी होती है, 1 लाख की एक खाक की, मगर जो लाख की होती है एक कान से सुनो उसको उतारो। तो अभी जो हो रहा है भरमाए जा रहा है, तो ये इसके बचने के लिए हमको 84 से बचने के लिए रक्षाबंधन उसी हम दिन मनाएंगे, सच्ची होंगी हमारी जिस दिन हमारे सर पर गुरु का ताज हाथ होगा। इसलिए कहते ना गुरु को राखिए सर, चले आज्ञा माही, कहे कबीरता दास, तीनों लोग को डरना ही। धर्म के काम में अगर आपकी जान भी चली जाए मगर डरना नहीं चाहिए सत्य वचन बोलने के लिए, क्योंकि प्रेमी गुरु महाराज ने वो भी हमको अंधेरे में किसी को नहीं रखा। क्यों ये कहा था, एक राजा के राज में अकाल गिरा, तो अकाल गिरने के लिए उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए राजा से कहा कि राजन ये अकाल जो गिरा है, इस अकाल को ठीक करने की व्यवस्था जो बिगड़ गई है उसको ठीक करने के लिए चलो कोई पंडित ढूंढते हैं। राजा ने पंडित ढूंढे, पंडित मिला नहीं। ऐसा ही पंडित था जो जप तप नहीं जानता था, जाप नहीं जानता था। राजा ने पकड़ के लाया और कहा कि बोले मैं तेरे को जाप पर बिठा रहा हूँ और तू जाप करो, और ये जो अकाल की जो अवस्था बिगड़ गई है इसको ठीक करो। राजा ने उस पंडित को बिठाया जाप करने के लिए, और राजा चला गया और देखा तो पंडित जी जाप करने लगे। अब इसको जाप आता नहीं, तो पंडित जी ने शुरू किया, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। कुछ दिन बीते, समस्या का हल सुधार नहीं हुआ, समाधान नहीं निकला उसमें से। तो राजा को किसी ने बोला कि महाराज ये पंडित को आपने जाप के लिए बिठाया, इसका असर तो कुछ दिख नहीं रहा है, चलो बोले दूसरे पंडित को ढूंढ लाते हैं। दूसरे पंडित को ढूंढ लाया, जाप पे बिठाया। अब देखा दूसरे ने पहले वाले को, ये पहला वाला क्या करा, क्या करूँ क्या ना करूँ। अब ये सोच रहा है कि ये बोले क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर दूसरे ने कहा जो ये करे सो मैं करूँ, जो ये करे सो मैं करूँ।
कुछ दिन भी थे, समस्या का हल नहीं निकला, समाधान नहीं हुआ। तीसरे पंडित को बुलाया, तीसरे पंडित को बिठाया जाप करने के लिए। फिर उसने तीसरे ने दोनों का देखा, पहला बोला क्या करूं क्या ना करूं, दूसरा बोला जो ये करे सो मैं करूं। फिर तीसरा बोला ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। कुछ दिन बीत गए, समस्या का हल नहीं निकला। चौथे को बुलाया, चौथे ने फिर बोला देखा तीनों क्या कर रहे। तो चौथा बोलने लगा ये धांधली, वो तीसरा बोले धांधली कब तक चली, जब तक चले तब तक सही, जब तक चले तब तक सही। तो ये सब अभी धांधलियाँ चल रही है। तो गुरु महाराज ने हमको सतर्क कर दिया कि कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, नाम न सकई राम, राम न सकई नाम गुण गाई। इसका मतलब ये है, राम को अभिमान हो गया था, मैं राम हूँ, मैं क्यों पत्थर पे राम नाम लिखूं। और जामुन जी को राम नाम लिखने का आदेश दिया। हनुमान जी नल नील वो सब समुद्र में पत्थर डाल सेतु बांधने के लिए। तो राम ने क्या किया, मैं तो खुद राम हूँ, मुझको लिखने की कहाँ क्या जरूरत है। राम ने पत्थर उठाया, समुद्र में फेंका। जैसे ही समुद्र ने फेंका, पत्थर डूब गया। जामुन जी बोले राम, जो भी तुम आप राम हो, मगर तुम्हारे अंदर की शक्ति जो बैठी है उसका नाम राम है, शरीर का राम नाम नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा, उस नाम में पावर है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण रामचरितमानस में लिखा, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। इसलिए स्वामी जी ने हमको कहा था, बच्चा जो राम और कृष्ण को नहीं मिला वो तुमको मिल गया। तो बताओ हमको कितना बड़ा दर्जा दिया गुरु महाराज ने, राम और कृष्ण से ऊपर को उठा दिया। मगर आज हम लकीर के फकीर रह गए। हम शहंशाह के बेटे हैं, पुत्र है। शेर का बेटा शेर होता है, शेर का बेटा सवा शेर होता है, वो भेड़िया नहीं होता है, भेड़िया की चाल नहीं चलता है। इसलिए प्रेमी भाइयों माफ करना, गुरु महाराज ने हमको अंधेरे में नहीं रखा है। तो जो हमको उन्होंने रास्ता दिया है उसी पर हमको चलना है, गुरु को सर के नीचे नहीं उतारना है। किसी के आगे अपना दामन मत फैलाइए, क्योंकि कोई मिटाने वाला, हमारा समस्या का हल सिवाय गुरु महाराज के कोई निकालने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना। गुरु महाराज ने कहा था, हे बच्चा, किन्नरों ने 14 बरस वनवास इंतजार किया। जब सरयू नदी पार करने गए वनवास के लिए, तो अयोध्या के जो नर नारी थे उनको स्वागत के लिए नर नारी इकट्ठा हो गए, उसमें किन्नर भी इकट्ठा थे। तो राम ने आदेश दिया, नर नारी अपने अपने घर लौट जाओ। तो किन्नरों ने सोचा, ना तो हम नर है ना नारी है, हमको आदेश नहीं दिया राम ने। तो 14 बरस सरयू के तट पर उन्होंने इंतजार किया। 14 बरस के बाद राम आए तो उनको ही दर्शन हुआ। बोले क्यों? बोले प्रभु आपने हमको आदेश नहीं दिया, इसलिए हमने इंतजार किया। मगर हमारा गुरु ने कहा ही हमको उजाले में, मैं खेल खेलने जा रहा हूँ, खेल में भ्रमित मत होना। उसी में हमारा धीरज का बांध टूट गया और गुरु पर शंका करने लगे और इधर उधर भटकने लगे। अरे प्रेमियों, ये गुरु का खेल है। अरे हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे गुरु ने कहा था, ए बच्चा तू मेरी परीक्षा लेना। ठोक बजा के हमने परीक्षा ली गुरु की, मगर गुरु हमारे परीक्षा में फेल नहीं हुए, पास हुए। अब की फिर क्या कहा गुरु ने, बच्चा मैं अब तुम्हारी छोटी सी परीक्षा लूंगा, वो तुम्हारी नहीं लूंगा, मैं अपने आप को गायब कर दूंगा और देखूंगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। हुआ ना, कौन सच्चा है कौन झूठा मैं देखूंगा, कौन मेरे लिए रो रहा है। मैं तड़पू तुम दर्शको जैसे चंद्र चकोर, सीप चाहे दिन स्वाति को, मोर चाहे घनघोर। जिन पायो तिन रोई, हस हस कंत न पाया, जिन पायो तिन रोई। मेरे प्यारे भाइयों, 2012 से हमारा गुरु पर्दे के पीछे है। ये जीवन एक प्यासी की जैसे मछली पानी की, जिसको उसको पानी जब नहीं मिलता तड़प तड़प के मर जाएंगे, मगर पानी की आस वो छोड़ेगी नहीं। अरे पंछी की जैसा नहीं होना चाहिए, मछली के जैसा तड़पो। जब तक मेरा गुरु मुझको नहीं मिलेगा अंदर, उसके लिए तड़पो, उसके लिए प्रेम जगाओ अंदर में, एकांत में बैठकर रो, किसको दिखाओ मत। क्योंकि ये भक्ति जो है दिखाव का मार्ग नहीं है, ये दिखावे का मार्ग नहीं है।
ये अपने आप में संभलने का मार्ग है। तो एकांत में बैठकर बस ऐसे पश्चाताप करो, मालिक कौन सी मुझसे भूल हो गई, क्यों हमसे मुख, वो प्रार्थना में भी गाते हैं, बड़े मुख मोड़ लिया, प्रार्थना है उसमें हम गाते हैं, तो मेरे मालिक हमसे क्या भूल हुई, आपने हमसे मुख मोड़ लिया। तो ऐसे ऐसी प्रार्थना करके जब विरोध जगेगा, प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा मैं आगे आपको रोना सिखाऊंगा, जब आप रोओगे, मेरे लिए रोओगे, तो मालिक सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, रोना बर्दाश्त नहीं करेगा। भजन में मन नहीं लगता, बैठा हूं, मालिक विचार आ जाते, क्या करूं, मैं माया के और काल के चक्रव्यूह में फंसा हूं, और अंदर ही ऐसे दुश्मन, विषय विकार हटाओ पाप हरो देवा, विषय विकार भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह आगा, शब्द स्पर्श रस रूप गन, ये भरे पड़े हैं, नहीं निकल सकता मालिक सिवाय तेरे दया के, क्योंकि बिना गुरु की दया के ये जीव यहाँ लोक और परलोक में चल नहीं सकता। यह लोक में अगर बचना है तो गुरु की सहायता लेना, दया लेनी पड़ेगी। हमारे ऐसे कर्म न बन जाए दोबारा हमको यहाँ आना पड़े, इसलिए जो भी कार्य करो गुरु को आगे रख कर करोगे तो उसमें हमारा दोष नहीं लगेगा कर्मों का। हमने गुरु को आगे रख के कर्म किया, और जिस कार्य करने में डर लगे वो कार्य ना करिए, सीधी बात है। तो प्रेमी भाइयों बहनों, मैं वक्ता नहीं हूँ जो भी टूटा फूटा बोल दिया, क्योंकि इसके लिए भी अभ्यास होना चाहिए बोलने का, मगर जो भी गुरु की दया होती, टूटे शब्द बोल दिए, जो आपको अच्छा लगा हो तो एक गुरु भाई समझकर, और ऐसे शब्द निकल गए हो जो आपको दिल को ठेस लगी हो तो छोटा भाई समझकर मुझको माफ़ करेंगे, ऐसे मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुदेव।